नहीं है कि वो किनसे इंस्पायर, सच्ची घटना पे आधारित फिल्म बना रहे थे, तो जो कुछ हुआ वो दिखाते। कोई पीआईएल करना नहीं चाह रहा। मैंने भी लंबी लड़ाई लड़ी और ये आसान नहीं था। पत्रकारों की चिंता न तो जो जिस संस्थान में वो काम करते हैं उनको है, न सरकार को। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म भक्षक ने एक बार फिर से लोगों को याद दिला दिया है यहाँ पर मुजफ्फरपुर का शिल्डर कांड, जो कि काफ़ी ज़्यादा साल 2018 में हाईलाइटेड रहा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से जो सरकार के पास एक रिपोर्ट पहुँची और इसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि मुजफ्फरपुर जो शेल्टर हाउस है वहाँ पर बच्चियों के साथ काफ़ी दुष्व्यवहार किया जाता है। और अब इस कांड को अब फिल्म भक्षक में उतारा गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये फिल्म के जो किरदार है वो काल्पनिक है, नाम अब बदलकर मुनव्वरपुर कर दिया गया है। तो वही इस फिल्म में आपको मुख्य किरदार में भूमि पेडनेकर नजर आएंगी, जो हमेशा अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती है, एक्टिंग के लिए, दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। और इस फिल्म में वो एक पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं। और इस फिल्म में जिस पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं भूमि, वो कहीं न कहीं निवेदिता झा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनका फिल्म के साथ साथ और इस कांड के साथ जो नाम जुड़ा था। इस फिल्म के किरदार में जो भूमि नजर आ रही हैं, उनका जिक्र, उनका जो नाम है निवेदिता झा का, वो कहीं जोड़ा नहीं जा रहा है, कहीं पर उनके नाम का जिक्र नहीं हो रहा है। इसके साथ आपको संजय मिश्रा इस फिल्म में नजर आएंगे और साथ ही साथ इस फिल्म के किरदार को बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। लेकिन जो निवेदिता झा है, जिनकी वजह से इस कांड को बहुत हाईलाइटेड किया गया, आखिरकार उनके नाम का जिक्र, उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है एक बार फिर से रजनीकांत जी, जिनसे इस फिल्म पर और खासकर जो पत्रकार है निवेदिता झा, उन पर यहाँ पर जिक्र करेंगे। फिल्म भक्षक का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं 2018 का जो शिल्डर कांड था उसे याद दिला रहा है। लेकिन इस किरदार में, इस फिल्म में बहुत सी किरदारों को बदल दिया गया है, नाम को बदल दिया गया है। इस पर आप अपनी तरफ से क्या, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। एक तो आप चीज़ को समझिए कि जो फिल्म भक्षक है, किरदार का नाम बदलता ही है, नाम बदलता है, टाइटल बदलता है, जगह बदलता है। अपनी ओर से कहा जा रहा है कि ये मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम में जो यौन उत्पीड़न हुआ बच्चियों के साथ में, उससे इसका कोई लेना देना नहीं, कनेक्शन नहीं है। और ना ही इसका कोई, ये काल्पनिक कह करके अगर कहा जा रहा है कि ये काल्पनिक है, तमाम चीज़ें हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरी फिल्म आपने अगर देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का नाम जो है मुनव्वर नगर रखा गया है। उसमें जो किरदार है भूमिका, तो वो जो है निवेदिता झा से इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है। अगर सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है कि जो पूरी यूनिट है, टीम जो है पूरी फिल्म की, वो क्रेडिट देने से डर रही है। हालांकि आप तमाम चीज़ों को देखें, निर्देशक का एक अलग ही इसमें लॉजिक दिया जा रहा है कि हमने पूरे देश भर में जो शेल्टर होम में गलत कार्य हुआ है उसको हमने उजागर किया है। मगर आप देखिए मुजफ्फरपुर को मुनव्वरपुर और तमाम चीज़ों को बदल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। निवेदिता झा बिहार की पत्रकारिता में एक जानी मानी नाम है, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि 2018 में बहुत दमदार तरीके से उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसमें महिलाओं की पूरी एक टीम इन्वॉल्व हुई थी। और जब कोई भी आंदोलन होता है तो वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता है, वो एक समूह के साथ उतरकर सामने आता है। और निवेदिता झा ने जितना काम किया है, आपको याद होगा कि इस पूरे चीज़ों में कोर्ट की तरफ से, निचली अदालत की तरफ से रोक लगाया गया था कि जब तक सीबीआई कुछ ना कहे उसको आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं, जिस पे एक पीआईएल दाखिल किया गया था। और
वो जब पीआईएल दाखिल हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। 3-4 पीआईएल जो है निवेदिता झा ने ही दाखिल किया था। उसमें फौजिया शकील जो है उनके तरफ से एडवोकेट थी और उसके बाद जीत हासिल होती है। ब्रजेश ठाकुर जो संरक्षक थे शेल्टर होम के, काफ़ी दमदार व्यक्ति थे। उसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञों का नाम आया था, उसमें एक मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर अगर कहा जा रहा है कि फिल्म जो है वो मुजफ्फरपुर से नहीं लिया गया है, तो मुझे समझ में आता है कि किसी पत्रकार के हक को आपने छीनने की कोशिश की है। एटलीस्ट क्रेडिट देना चाहिए, चूंकि इतनी लंबी लड़ाई एक महिला होकर के निवेदिता झा ने लड़ी थी और सच्चाई को क्यों नहीं दिखाया गया। इस पूरी फिल्म को आप देखिए तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द तो घूम रहा है, बिल्कुल, और उसके बाद उसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहानी है वो 2018 को ही रिपीट हो रहा है, किरदार भी वही निभा रहा है, लेकिन आप उस नाम को उजागर करने से फिल्म आप कम से कम देखिए, 2 चीज़ें हैं। निवेदिता झा से भी मेरी बात हुई, उन्होंने खुलकर कहा कि देखिए क्रेडिट लेना और देना मेरा कोई काम नहीं है, ना ही मुझे इसका संज्ञान में है। जो पीआईएल दाखिल किया गया था जिस एडवोकेट के द्वारा, उनसे बात हुई थी टीम की, तो फौजिया शकील से, और उसके बाद जो तमाम चीज़ों का है, तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर्ड तो हुए हैं। था के ही द्वारा सब कुछ किया गया था। ठीक है, आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं सारे पात्र काल्पनिक हैं, ये तमाम चीज़ें काल्पनिक है, मगर कहीं ना कहीं से तो आपका इंस्पिरेशन रहा, मोटिवेशन रहा, तभी तो आपने फिल्म बनाई है। पूरी स्टोरी मिली है, सब कुछ मिला, लीड मिला। एक और पत्रकार जिनका जिक्र होता है संतोष सिंह का, निवेदिता झा ने कहा कि उस आंदोलन में वो भी जुड़े थे बीच में, तो इनिशिएटिव तो निवेदिता झा ने ही लिया था। तो उस किरदार को कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए था पूरी टीम को। और मुझे इसलिए पीड़ा है, इसलिए दर्द है कि मैं भी एक पत्रकार हूँ, और किसी एक पत्रकार का जब हक छीना जाता है तो तकलीफ तो होना लाजमी है, और इसमें बहुत चीज़ों को दिखाना चाहिए था। आपने कहा आपकी बात हुई थी निवेदिता झा से, तो उनके स्ट्रगल को जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से भूमि लड़ रही है बड़े से बड़े पदाधिकारियों से, हर तमाम मुश्किलों से। क्या उनका भी सामना रियल में भी कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ था? उन्हें कितने स्ट्रगल से गुजरना पड़ा? आपके साथ तो खैर उनकी बातचीत के दौरान इस बातों का जिक्र भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। उनका क्या एक्सपीरियंस? उन्होंने कहा कोई सच प्रेशर नहीं था कि उनके पीछे बहुत हमला हुआ हो या तमाम चीज़ें रही हैं। हाँ, दबाव की स्थिति बनी थी, दबाव दिया गया था, मगर उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने आंदोलन को कंटिन्यू रखा। और चूँकि उनके पीछे महिला संगठन बहुत ही मजबूती से खड़ी थी, तो यह भी एक कारण रहा। और दूसरा है कि जब पूरा पर्दाफाश होता है शेल्टर होम का, तो उसके बाद सभी को सज़ा दी जाती है और आजीवन कारावास वो ब्रजेश ठाकुर अभी झेल भी रहे हैं। तो एक एनजीओ की आड़ में किस तरीके से बच्चों के साथ गलत हुआ, इस चीज़ को निवेदिता झा ने ही बहुत स्ट्रगल किया, और भी लोग जुड़े, ऐसा नहीं है, मगर इनिशिएटिव उनका लिया गया था। अब क्रेडिट पे तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। अब चूंकि फिल्म के जो डायरेक्टर वो खुद ही कह रहे हैं कि ये तमाम काल्पनिक पात्र हैं, तो इसमें कहना उस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है। मगर जो चीज़ें हैं, आपको याद है मुजफ्फरपुर में जो भी हुआ है, ये तो दिल दहला देने वाली घटना थी ना, और तमाम चीज़ें थी। तो फिल्म में कहीं ना कहीं वो मिसिंग पार्ट है। स्टोरी उठाया है, नो डाउट बहुत अच्छा स्टोरी था, और इसमें और सच्चाई को दिखाना चाहिए था, पूरे स्ट्रगल को दिखाना चाहिए था, और तमाम चीज़ों का। तो क्रेडिट के लिए कोई मरता नहीं है, ना ही क्रेडिट के पीछे भागता है। एक अच्छा पत्रकार वही है जो समाज के लिए स्टैंड करे, समाज के लिए खड़ा हो जाए, और उसके बाद तमाम चीज़ों के लिए फाइट करे। तो ये सब कुछ हुआ है, मगर पीड़ा मेरी इसलिए है क्योंकि एक पत्रकार का जो हक है, ये हकमारी हुआ है मेरे ख्याल से। बाकी तो काल्पनिक कह करके आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं तो अलग बात है। बिल्कुल, काल्पनिक फिल्म को कहा जा रहा है, लेकिन स्टोरी जैसे ही आप देखेंगे, मैंने जैसे ही शुरुआत में कहा कि आपको साल 2018 रिपीट जरूर होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। इस फिल्म में जिस तरीके से जो दिखाया गया है, जो एक बहुत ही जो जिस बच्चों के साथ जो यहाँ पर होता था, क्या निवेदिता झा को जो क्रेडिट नहीं मिला है, क्या आगे कोई पत्रकार ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसा कोई हिम्मत करेगा कि इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला, या जो कह ले कि प्रेशर झेला, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है, सच का पता लगाया, तह तक पहुँचे। उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ एक नाम होता है खबर के नीचे, सिंपल सी बात है। क्या इसके बाद किसी आगे कोई ऐसे पत्रकार बढ़कर आएगा? निवेदिता झा, देखिए, जो पत्रकार होगा वो सही रूप में आगे बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा, क्रेडिट लेना और देना मेरा काम नहीं है। हम अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करते हैं। हाँ, मोटिवेशन की बात होती है, एक प्रेरणा की बात होती है कि फिर समाज में लोग सच्चाई से उस चीज़ को रूबरू होते हैं और फिर रूबरू कराते भी हैं।
तो तह तक जाना तो पत्रकार का काम है। और फिल्म भक्षक मैंने देखी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको मोल्ड कर दिया गया, बहुत हल्के से इसको निपटाने की कोशिश की गई है पूरे किरदार को। और मेरे ख्याल से जो 4 PIL है, तमाम आप न्यूज़ तब का उठाकर देख लें, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, तमाम जगहों पर निवेदिता झा के द्वारा किए हुए कार्यों को सराहा गया है। और तब की जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता थी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई, मगर चलिए, आपने देखा होगा कशिश न्यूज़ के रिपोर्टर रहे हैं संतोष सिंह, तो वहाँ पर कोशिश न्यूज़ करके दिखाया गया है और मुजफ्फरपुर को मुनव्वरपुर कहा गया है। तो अब आप कहते हैं कि काल्पनिक है, तो चलो ठीक है, चूँकि आपकी फिल्म है, आप कुछ भी कह लो वो तो चलेगा। मगर निवेदिता झा का जो भी स्ट्रगल रहा है उसको सलाम करते हैं हम लोग अपने साथ के माध्यम से। बहुत अच्छा किरदार उनका रहा है और काफ़ी प्रयत्नशील है, अभी भी काफ़ी एक्टिव है जर्नलिज्म में। बिल्कुल। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखाई है, वाकई में हम सभी पत्रकारों की तरफ से उन्हें सैल्यूट है कि उन्होंने इस तरीके के मुद्दे को उजागर किया और हम जैसे पत्रकारों को हिम्मत दिया कि आगे हम, अगर हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हमें उसे हाईलाइट हम जरूर करें, है ना। सेकेंड ऑफ थिंग कि काल्पनिक कह देने से कहानियाँ काल्पनिक नहीं होती हैं, ठीक है। किरदार अदला बदली होते हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत, क्योंकि वो ड्रामा है, हाई वोल्टेज ड्रामा है, तो उस ड्रामा में थोड़ा सा आप मिर्च मसाला लगा सकते हैं। लेकिन इंसान जब स्टोरी देखता है, व्यक्ति जब उस स्टोरी को समझता है, उन्हें समझ में आता है कि आखिरकार वो स्टोरी कहाँ की है और उसे क्यों दिखाया जा रहा है। खैर, निवेदिता झा को क्रेडिट यहाँ पर मिलना नहीं मिलना, इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने ये साफ कह दिया है। हमने भी हमारी तरफ से कोशिश की है कि उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते। और इसके साथ ही साथ फिल्म भक्षक के ज़रिए सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है लोगों के पास कि अगर आपके भी आसपास कोई ऐसी घटना आपको समझ में आती है तो आप स्टैंड करना, बिल्कुल स्टैंड करें और उसके लिए आप खड़े हों, तभी आगे चलकर जो ये गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और इन चीज़ों को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म किया जाएगा। बाकी भक्षक फिल्म के रिव्यू के साथ साथ अगर आप भी अपनी तरफ से कोई राय हमें देना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए सार्थ न्यूज़।